नमस्कार दोस्तों, एक बहुत ही मार्मिक कहानी मैं आपको आज सुना रहा हूँ और ये हर व्यक्ति के जीवन की पटकथा है। हर व्यक्ति की सोच यही है। बस इस कहानी को पूरा देखिएगा, बात आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। दोस्तों, भगवान क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं, आज मैं इस बात पर बहुत विस्तार से प्रकाश डालूंगा। एक समय की बात है, एक करोड़पति व्यक्ति को व्यापार में बहुत घाटा हो गया। हालांकि वो भगवान को मानता नहीं था, परंतु भरता क्या नहीं करता, वो भगवान के पास जाकर प्रार्थना करने की सोच रहा था कि शायद भगवान के पास कोई हल मिल जाए। उसके मन में ये जिज्ञासा बहुत तेजी से उत्पन्न हुई कि मुझे भगवान के दर पर जाना चाहिए। आज नास्तिक आस्तिक बन चुका था, क्योंकि उसकी जरूरत भगवान थे। दुख की घड़ी में वो व्यापारी मदद हेतु भगवान के पास गया और सुबह जल्दी गया ताकि पहली मुलाकात भगवान से उसी की हो, वो सही से प्रार्थना कर सके और अपने कष्टों का छुटकारा भगवान से प्राप्त कर सके। परंतु जब वो मंदिर में गया, उससे पहले ही वहाँ पर एक भिखारी खड़ा हुआ था। मंदिर में बहुत अंधेरा था। वो भिखारी के पीछे खड़ा हो गया और जानने लगा कि भिखारी क्या मांग रहा है। धनी व्यक्ति ने सोचा कि इस भिखारी को क्या मुसीबत हो सकती है, ये तो पहले से ही भिखारी है। करोड़पति उस भिखारी को देखकर घबरा गया, क्योंकि उसके मन में ये आया कि ये भिखारी ये ना सोच ले कि मुझ जैसे करोड़पति आदमी को क्या परेशानी है, मुझे क्या मुसीबत है। वो इस बात से घबरा गया। इस दुनिया में अक्सर लोग ऐसा ही सोचते हैं कि धनी व्यक्ति के पास क्या मुसीबत हो सकती है, और धनी ये सोचता है कि भिखारी तो भिखारी है, भिखारी के पास क्या मुसीबत हो सकती है। और जब उस धनी व्यक्ति ने भिखारी की बात सुनी तो उसने सुना कि वो भगवान से कह रहा है, भगवान आज मुझे 5 रुपए जरूर दे देना। अगर 5 रुपए आपने मुझे आज ना दिए तो मैं आत्महत्या कर लूंगा, क्योंकि मेरी पत्नी बीमार है और उसे इलाज के लिए 5 रुपए की सख्त जरूरत है। धनी व्यक्ति सुनता जा रहा था, भिखारी बोलता जा रहा था, चुपने का नाम ही नहीं ले रहा था। इस पर धनी व्यक्ति झुंझला गया। उसने जेब से निकालकर 5 रुपए उस भिखारी को दिए और कहा कि जाओ अपने घर जाओ और यहाँ से जगह खाली करो। वो उसके जाने के बाद परमात्मा से मुखातिब हुआ। परमात्मा के सामने खड़े होकर हाथ जोड़कर प्रभु से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मुझे बहुत घाटा हो गया है, मुझे 5 करोड़ रुपए दे दीजिए। भगवान मुस्कुरा उठे और बोले, तूने छोटे भिखारी को तो ठिकाने लगा दिया, लेकिन तू जैसे भिखारी से पीछा छुड़ाने के लिए मुझे तेरे से भी बड़े भिखारी को ढूंढना पड़ेगा। सब लोग यहाँ कुछ न कुछ मांगने आते हैं। क्या कभी आप लोगों ने मेरी जरूरत पर ध्यान दिया है? क्या आपको मेरा कभी ख्याल आया है? धनी व्यक्ति आश्चर्यचकित हुआ। उसने कहा, प्रभु आपको क्या चाहिए? तब भगवान ने कहा कि मैं प्रेम का भूखा हूँ, कभी बिना मांगे भाव से मेरे पास आकर देखो, फिर तुम्हें कभी मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, इस कहानी को कहने का मेरा मतलब ये है कि भगवान सिर्फ भाव के भूखे होते हैं। भगवान सिर्फ आपकी सच्ची प्रार्थना के भूखे होते हैं। इस जीवन में भगवान आपको वो बिल्कुल नहीं देते हैं जो आपकी इच्छा है, बल्कि वो देते हैं जो आपके जीवन के हिसाब से सही है, आपके लिए जरूरी है। दोस्तों, भगवान पर यकीन रखो और बिना कुछ मांगे भगवान को हर पल धन्यवाद देते रहो। मंदिर भी जाओ तो उसको हर पल हर सांस में धन्यवाद दो कि हे प्रभु, आपने हमें सब कुछ दिया है, तेरी दया हम पर यूं ही बनी रहे। प्रभु, आप हमारे साथ रहिएगा, हम आपके हमेशा ऋणी रहेंगे, आप हमारा यूं ही साथ देते रहिएगा। आपकी भावनाएं, आपके विचार भगवान तक डायरेक्ट पहुंचते हैं। भगवान बहुत दयालु हैं, उनसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो दूसरों को शेयर करना ना भूलें और भगवान में आस्था रखें, विश्वास रखें। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।